बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं। अगर आपके मन में ये आपको पता ही नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, तो आप मेरी बात मानिए, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल आपके निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और 2 साल आपके निकल गए तो तीसरे टाइम तक अगर आप खुद को संभाल भी लेंगे तो आप इतने प्रेशर में आ जाएंगे कि 2 बार नहीं निकला तो तीसरी बार भी आपका नहीं निकलेगा। और अगर आप कोई इंटरव्यू तक अगर गया हुआ है, कोई रिपीट अगर कर रहा है, या जिसने थोड़ा भी अंदाज़ा लगाया होगा, इंटरव्यू का सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर करता है तो यही होता है, वाई सिविल सर्विसेज। आप एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं, आप इस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। तो एनीवेज, जब भी आप पढ़ाई करेंगे, अगर आपका मेंस प्री मेंस क्लियर हो भी गया तो उसके बाद में पहला काम ही आप ये करने वाले हैं कि आप ये पता लगाएंगे कि मेरे को एग्ज़ाम क्यों देना है। तो मैं ये बोलूँगा, आप सबसे पहले पता लगाइए, अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले पता लगाइए कि आपको ये एग्ज़ाम क्यों देना है। जब तक आपके मन में वो क्लियर नहीं है तब तक आप अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे। और अगर आपने पहले क्लियर कर लिया तो आपकी आगे के 2 साल 3 साल बहुत आराम से निकलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको उसके बाद में मेहनत करनी है। अगर मुझे पता है कि ये मेरा रीज़न है, इस रीज़न से मैं काम करना चाहता हूँ, तो मेहनत करने में जोर भी नहीं आता। जिसके मन में खोट होती है, जिसके मन में होता है कि थोड़ा टाइम पास करने के लिए कुछ पता है नहीं, लोग उठ के आ जाते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में ना वो पूरे मन से कर पाते हैं, फिर उनका टाइम भी वेस्ट होता है, उनके पैसे भी वेस्ट होते हैं, उनकी मतलब जो पूरा यूथ है 20 से 25 30 वाला जो फेज़ है, कितना प्रोडक्टिव फेज़ होता है, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं, वो आप इस एग्ज़ाम में निकाल देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको एग्ज़ाम क्यों देना है। आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अंदर खुद बैठिए, सोचिए। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरे जो एग्ज़ाम की प्रोसेस है उसके अंदर होते हैं अप्स डाउन्स आते हैं सबको। लगता है कि यार मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, ये क्यों कर रहा हूँ। या मेरे साथ में कॉलेज में दोस्त था, ये तो देखो यहाँ पहुँच गया, मैं यहीं पर एक इधर एक किताब के अंदर लगा हूँ। ऐसे एग्ज़ाम में जिसका कुछ अता पता ही नहीं है कि भाई प्री क्लियर होगा, नहीं हुआ तो मेंस क्लियर होगा, हुआ तो पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। उस वक्त अगर आप बस अपनी आंख बंद करके एक बार सोच लेंगे कि आपने सबसे पहला काम जो करा था, आपने जब सोचा था कि मेरे को एग्जाम क्यों देना है, जैसे ही आपने वो चीज़ सोची, आप सारी नेगेटिव चीज़ें भूला जाएंगे, आप सीधे पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाएंगे। बहुत लोगों को होता है कि सर नेगेटिव चीज़ें बहुत आती है माइंड के अंदर, तो डर बहुत लगता है, ये पॉजिटिव अप्रोच बनी नहीं पा रही है। वो पॉजिटिव अप्रोच बनाने के लिए वो सबसे पहले रीज़न सोचिए कि आप ये क्यों आए हैं। आपको अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, उनको आपको सारी ज़िंदगी की सुख सुविधा प्रोवाइड करनी है, तो वो इंटेंशन से आप करिए। पर वो चीज़ जो आपकी खुद की पर्सनल है, जो आपका खुद का रीज़न है, वो रीज़न ही आपको इस एग्ज़ाम की जो सारे अप्स और डाउन्स हैं, सारे उतार चढ़ाव से, वही आपको आगे निकाल के लेके जा सकता है। मैं सबसे ज़्यादा इस पर इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जोर इस पर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके आगे की चीज़ें अगर मैं बताऊँ, तो ये करने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्या है, कितने फेज होते हैं, कितने स्टेज होते हैं, एक स्टेज में कितने नंबर पूछते हैं, वो जुड़ता है नहीं जुड़ता, ये क्वालिफाइंग है, ये इसके मार्क्स जुड़ते हैं, ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, कब कब होते हैं, कितने टाइम का गैप मिलता है। ये हो गया। तो अब आपको देखना है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है, कि भाई पढ़ना क्या है। आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपको पढ़ना है, अब आपको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है। आपको पॉलिटी आती नहीं है, आपको पॉलिटी से डर लगता है, आपने जाके पढ़ना स्टार्ट कर दिया, महीने भर बाद में आपको पता चल रहा है कि यार इसमें तो पॉलिटी भी पढ़नी है, फिर आप सोचने लग जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें पता होनी चाहिए। उस चीज़ों को पता होने के लिए यूपीएससी ने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। यूपीएससी ने आपको सिलेबस दे रखा है, यूपीएससी के पिछले साल के सारे क्वेश्चंस ऑनलाइन अवेलेबल है। आप वो क्वेश्चंस देखिए, खुद समझिए, आपको कोई समझाने नहीं आएगा इसके अंदर कि भाई ये देखो इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। आपको खुद को समझना है बैठ के, एक बार में नहीं तो 2 बार 3 बार में समझ में आ जाएगा, पर वो करना है आपको। एग्जाम समझना है, एग्जाम क्या होता है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉपर्स हैं, सीनियर्स है, जो भी हैं, रिलेवेंट लोगों को ढूंढिए कि इनसे, इन्होंने जो करा है वो मुझे समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी पूरी बताने लग जाऊंगा तो हो सकता है केवल 10% लोगों को समझ में आए, जो मेरे से रिलेट कर सकते हैं, जो मेरी बातों को समझ सकते हैं कि अच्छा ये इस बैकग्राउंड से आए, इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे इसलिए करी थी, उसके बाद में इसलिए करी थी। अब मैंने जो करा वो सबके ऊपर लागू नहीं होता है। आपको कुछ ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा, आपका ऑप्शनल का हो गया, आपके कॉलेज का हो गया, या आपका कोई दोस्त हो गया जो आपकी बातों को समझ सके, आपको अंदर से जानता हो। अगर मेरे सामने कोई बच्चा आया जो मैथ्स में वीक है, उसका मैं मैथ्स के ऑप्शन की पढ़ाई कर दूं, ये तो मैथ्स ऑप्शनल ले, तो मैं उसके साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ, मैं उसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसका करियर खराब कर रहा हूँ। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो सही इंसान पकड़ना है, वो सही सोर्स पकड़ना है। कोई नहीं मिल रहा तो टीचर्स होते हैं, टीचर से आप पूछिए, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम समझ के आपको बताएंगे।
बट सही गाइडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही आपको आपकी मदद कर सकती है। ऐसे आप कहीं और जाके कहीं से नोट्स उठा के पब्लिसिटी के थ्रू किसी की कुछ चीज़ मिल गई उससे आप पढ़ने लग गए, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको उससे आपका काम निकल जाएगा। तो आप हो सकता है तो देखिए, थोड़ा पढ़िए कि लोगों ने कैसे करा, क्या स्टार्ट करा, कैसे पढ़ना स्टार्ट करा, क्या बुक लिस्ट थी, क्या था, थोड़ा अंदाजा लगाइए। हो सकता है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी उन लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। बट मैं ये चीज़ इसलिए करने को बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने उनको पहले कर लिया तो आपके मन में को बैठ गया कि अच्छा ऐसी चीज़ें आगे जाके हो सकती हैं। होगी नहीं होगी वो अलग बात है, आपको समझ में नहीं आया वो अलग बात है, पर आपके मन में वो चीज़ बैठ चुकी है। अगर 5-6 महीने के बाद में आपको कुछ हुआ सिमिलर चीज़ कि समझ में नहीं आ रहा है या डर बैठने लग गया, तो आपको वो ऐसे नहीं लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आप उसमें 3-4-5 दिन लगा नहीं देंगे, आपको सीधे समझ में आ जाएगा अच्छा मैंने ये कहीं पे पढ़ा था, किसी टॉपर ने लिखा था, उनके साथ भी सेम हुआ था, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे 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 हैंडल करा था। आप विद इन 1 डे आप वापस से अपनी नॉर्मल स्टडीज़ में रिवर्ट कर सकते हैं। इसलिए वो पता होना ज़रूरी है कि क्या क्या हो सकता है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुद के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या ताकत है और क्या आपकी कमज़ोरी है। जब तक आपको वो नहीं पता है आप इस एग्जाम में वो कोलू के बैल की तरह घूमते रहेंगे। आप ऐसी जगह पे मेहनत करेंगे जिससे आपको कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। अगर आपका हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हिस्ट्री में मेरे नंबर आ सकते हैं, हिस्ट्री समझ में आती है, हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती तो आपको पता है अच्छा इकोनॉमिक्स में मैं थोड़ा वीक हूँ, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे एक्स्ट्रा टाइम डालना पड़ेगा। वो चीज़ केवल आपको पता है, वो चीज़ आपके दोस्त को नहीं पता है, वो चीज़ आपके पेरेंट्स को नहीं पता है, वो चीज़ आपके टीचर को नहीं पता है। उनको पता तभी चलती है जब आगे से बताते हैं आप। तो इसलिए पता करिए कि क्या आपकी ताकत है, क्या कमजोरी है। वो आपको बहुत आगे जाके सारी स्ट्रैटेजी में वही काम आने वाली है। प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे उसमें वही काम आता है, मेंस में आंसर राइटिंग करनी है वही काम आता है, इंटरव्यू देना है वही काम आता है। जब तक आपको पता नहीं कि आप किसमें स्ट्रांग है तब तक आप उसमें और अच्छे स्ट्रांग कैसे हो सकते। अगर आपको पता नहीं कि ये मेरी कमजोरी है तो आप इसको इंप्रूव कैसे कर सकते। आपको पता चलेगा तभी तो आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, तभी तो आप 1 घंटे की जगह 2 घंटा डालोगे। इसलिए वो पता होना जरूरी है। नेक्स्ट चीज है इसी से आगे जुड़ती है, वो होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या ऑप्शन ले, कौन सा ऑप्शन अच्छा है, ये ऑप्शन अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, यूपीएससी इसमें स्केलिंग कर रहा है या इसमें नंबर कम आ रहे हैं, टॉपर इसमें कम आ रहे हैं, इसके नंबर तो इतने ज़्यादा ही हैं। ये सारी साइड की चीज़ें हैं। उसके पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चीज़ समझ में आती है, किस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। यहीं पे आपकी ताकत और कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं आप। आपको पता है कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, इसको पढ़ सकता हूँ, तो वो आपकी ऑप्शनल की पॉसिबिलिटी है। जो आपका सब्जेक्ट ही वीक है, मैं टाइम ही वेस्ट नहीं कर रहा हूँ उस ऑप्शन को सोचने के लिए, क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ पता थी, मैंने ये चीज़ पहले कर रखी थी। मैंने मेरा ऑप्शन विद इन 5 मिनट्स डिसाइड करा था। 5 मिनट मैंने सोचा, उसके बाद में मैंने दिमाग ही नहीं लगा कि मेरे को कोई और ऑप्शन लेना है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो क्लैरिटी थी कि मुझे पता था मेरी मैथ्स स्ट्रांग है, मैं मैथ्स पढ़ सकता हूँ, मुझे मैथ्स पढ़ने में जोर नहीं आएगा। अगर मैं बोर होऊंगा मैं तभी भी उठा के रात के 12-2 बजे कोई उठा के बोले कि ये तुमको ऑप्शनल पढ़ रहा है, मैं पढ़ लूंगा। अगर मैं जीएस से कभी बोर हो गया, वही बार बार जीएस 1 2 3 4 कितनी बार पढ़ेंगे, बोर हो गया तो मैं उसे ब्रेक लेने के लिए मैथ्स पढ़ सकता हूँ। इन सब कारणों से मैंने मैथ्स पसंद करा। मेरे साथ मेरे पास बहुत सारे बच्चे आके पूछा कि सर कौन सा ऑप्शन ले। अब मैं नहीं बता सकता, मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ। आप में से भी कोई पूछा जाएगा तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपको क्या पसंद, वो केवल आपको पता है। हो सकता है कि आप 2-3 सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज हैं, उसमें आप कर सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट पे आइए फाइनल में, एकदम एंड में आप देखिए कि अब इन दोनों में कौन सा डिसाइड करूँ। तब आप टीचर्स की मदद ले सकते हैं, तब आप थोड़ा पास्ट ईयर का देख सकते हैं कि क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स आते हैं। वो चीज़ आप तब कर सकते हैं। स्टार्टिंग से ही आप 10 ऑप्शन खोल के बैठ जाएंगे, 10 की एनालिसिस जो बोलते हैं, एनालिसिस करने लग गए कि अच्छा इसमें इतने लोग जाते हैं, इतने सेलेक्ट होते हैं, इतने एवरेज मार्क्स हैं, इतने टॉपर के मार्क्स हैं, तो ये ऑप्शन अच्छा है। ये तो एक्सटर्नल चीज़ें, ये बाहर की चीज़ें आपके तभी काम आएंगी जब आपको खुद को पता है आपको क्या पसंद है। अगर आपको ये काम करना है तो पहले आप वो 2 ऑप्शन पे आइए, इन 2 में मैं सोचता हूँ कि मेरे को क्या करना है। वो दोनों 50-50 है, 60-40 है, तब आप सोच रहे हो। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप हफ्ता 10 दिन ऑप्शनल का कोई टॉपिक उठा के पढ़ के देख लीजिए। आपको लगा कि पढ़ सकते हैं तो कंटिन्यू करिए, नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, अब मैं ऑप्शनल पढ़ ही नहीं सकता तो मैं आगे क्यों बढ़ूँ। और कोशिश करिए कि कोई भी इजी टॉपिक उठा के पढ़ना स्टार्ट करें। अगर इजी टॉपिक ही मान लीजिए आपको 10 दिन में समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो ऑप्शनल आपके लायक है ही नहीं। अगर आप इजी टॉपिक नहीं समझ सकते तो हार्ड की तो बात भूल ही जाइए। और कभी ये गलती मत कीजिएगा कि आप हार्ड टॉपिक पहले उठा के पढ़ने लग जाए। हार्ड टॉपिक अगर आप पहले 10 दिन में पढ़ेंगे तो आप डर जाएंगे उस ऑप्शन को लेके कि यार कितना हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है।
हर ऑप्शनल में 2 3 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो उनको एक्स्ट्रा 10% 20% 30% एफर्ट उसके अंदर डालना पड़ता है। 2 की जगह 4 घंटे डालने पड़ते हैं उन टॉपिक्स के अंदर। तो अगर पहले ही टफ टॉपिक देखेंगे तो आप बायस हो जाएंगे, आपको डर लगने लग जाएगा, आप पहले तो सोचेंगे ये ऑप्शन मेरे लायक नहीं है, और आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए पता होना चाहिए कि क्या बैलेंस चीज़ें हैं, और इसलिए इजी टॉपिक आप पहले उठा के पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। नहीं हुआ तो आप टीचर से पूछिए, उसके बाद में आप बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर पहले, और ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऑप्शन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने मान लीजिए कोई ऑप्शन डिसाइड कर लिया है तो आप उस ऑप्शन से हटेंगे नहीं, आप उस ऑप्शन में पूरी जान डाल देंगे अपनी। अगर आपने 1 महीने पढ़ा, फिर आपका दोस्त आके बोलता है कि अरे क्या पढ़ रहे हो, अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसमें नंबर नहीं आता है, फिर आप खुद डाउट करने लगे कि हाँ यार ये सही बोल रहा है, तो आप वापस से ऑप्शन से हट के कुछ और पढ़ने लग जाएंगे। अब आपकी 1 महीने की मेहनत वेस्ट हुई, फिर आपने जो स्पीड पकड़ी थी वो भी गई, आप नया ऑप्शन उठाएंगे, फिर पूरा टाइम वेस्ट। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, आपको उसे स्टिक करना है, उसको कंटिन्यू करना है फॉर सम टाइम, उसको छोड़ना नहीं है। और ये सब स्ट्रेटेजी के लिए है, कि ऐसा नहीं है कि आज ये कर लेते, कल वो कर लेंगे, परसों ये कर लेते। आप कोशिश करिए कि ये चीज़ नहीं हो। अगर इस एग्ज़ाम की पूरी 1 साल की मैं स्ट्रैटेजी बताऊं, तो इस एग्ज़ाम में कोई ऐसे तैयारी नहीं करता कि चलो मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ या मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। तब कोई इस हिसाब से पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझे, बेस समझ में आए, बेसिक समझ में आए, उसके बाद में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। जब प्रीलिम्स का टाइम आता है, 2 3 महीने होते हैं, तब सब लोग प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि चलो थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो थोड़े इंटेलिजेंट गेसिंग स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ी टेस्ट सीरीज दे देते हैं, वो अब 3 महीने पहले करते हैं। अगर आप केवल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं अभी आपको ये वाली बात बोलता हूँ, उसका रीज़न भी बताता हूँ। मान लीजिए आपने मेंस की तैयारी नहीं करी है, केवल प्रीलिम्स की तैयारी करी है कि प्रीलिम्स छोड़ देंगे, प्रीलिम्स के नंबर कहीं नहीं जुड़ने वाले। अगर 98 कट ऑफ है तो आप 98.05 नंबर पे भी आप प्रीलिम्स कट ऑफ पार करके क्लियर कर जाएंगे प्रीलिम्स। आपने अगर 98 की जगह 198 नंबर लेकर आ गए तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए स्मार्टली आपको प्रीलिम्स को खेलना है। ज़्यादा एफर्ट भी डालेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अब सपोज आपने पूरा टाइम प्रीलिम्स में डाल दिया और आपने जून तक केवल प्रीलिम्स की तैयारी करी और आपका प्री क्लियर हो गया। अब आपके पास 3.5 4 महीने का टाइम है मेंस पढ़ने के लिए। अब आप उतने कम टाइम में मेंस पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ेंगे भी तो अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। मान लीजिए 90% चांस है कि आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। कुछ 5-10% लोग एक्सेप्शन होते हैं, उनका वो भी होगा भी, तो ऐसे कोई एक्सेप्शन नंबर नहीं आएंगे कि खुद की पसंद की सर्विस मिल गई। वो होंगे कि बस लिस्ट के अंदर नीचे कहीं पे नाम आ गया, रिजर्व लिस्ट के अंदर आ गए। और सपोज आपने ये दे दिया, अपना मेंस भी एग्जाम दे दिया, 3-4 महीने थोड़ा घास काट के जल्दी जल्दी करके आपने अपना तैयारी कर ली, और आपने अब आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का कि मेंस का रिजल्ट देखते हैं, क्या पता हो जाए। उम्मीद तो लगा रखी है, उम्मीद सबकी लगी रहती है। अब दिसंबर में मान लीजिए रिजल्ट आया और रिजल्ट 90% नेगेटिव ही आना है, और सपोज नेगेटिव आया। अब आपके पास कितना टाइम बचा है मेंस की तैयारी करने का? आपके पास 1 या 2 महीने हैं, क्योंकि मार्च से आप फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का डर सबसे ज़्यादा होता है लोगों को। फिर आपके पास केवल 2 महीने बचे, आप मेंस के अंदर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप एथिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, आप GS3 नहीं पढ़ पाएंगे, आप GS2 नहीं पढ़ पाएंगे, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे, आप सोसाइटी नहीं पढ़ पाएंगे। 2 महीने में कितना कर लेंगे? फिर आप वापस इसी चक्कर में फंस जाएंगे, फिर प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, फिर मेंस के सेलेक्ट वो क्लियर होगा, फिर मेंस के लिए पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी, फिर मेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेंस से पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है। और मेंस का बहुत बड़ा